बग बाउंटी करना चाहते हैं और वो भी सिर्फ अपने मोबाइल से, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे सिर्फ टर्मेक्स और अपने मोबाइल से आप वल्नरेबिलिटी रिसर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी बग बाउंटी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा। रिकॉन्सेंस, फायरवॉल एंड वेब डिटेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन एंड एक्सेस टेस्टिंग और पावरफुल हैकिंग टूल्स का सही इस्तेमाल। तो अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है लेकिन बग बाउंटी में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ताकि आप अपने साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। इसका कोई भी इलीगल और अनएथिकल यूज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं हैक शील्ड। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है, बग बाउंटी के लिए आपका अल्टीमेट हैकिंग टूल किट क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए सबसे पहले अपना सेटअप सही कर लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। मैं अपने टर्मेक्स को अपडेट और अपग्रेड कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ आप ये देख देख के बोर हो चुके हैं, लेकिन ये करना बहुत ही जरूरी है ताकि बाद में पैकेज नॉट फाउंड वाले एरर्स परेशान न करें। अब जब हमारा टर्मेक्स अपडेट और अपग्रेड हो चुका है, हम कुछ जरूरी पैकेजेस इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूंगा nmap, git और python। और ये हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कुछ पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये लाइब्रेरीज है रिक्वेस्ट्स और bs4। तो हमारी लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब बारी आती है असली गेम शुरू करने की, रिकॉन्सेंस यानी टारगेट की पूरी जानकारी निकालना। यह बग बाउंटी का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। सोचिए जैसे किसी बड़े खजाने की तलाश में जाने से पहले आपको उसका नक्शा चाहिए होता है, वैसे यहाँ हमें टारगेट की सही जानकारी निकालनी होगी। टारगेट पे कौन कौन से सर्विसेज रन हो रही हैं, कौन कौन से सबडोमेन्स हैं और क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगे हुए हैं। इसके लिए हम सबसे पहले nmap का यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपना टारगेट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इस वीडियो को मैं अपने लोकल हैकिंग लैब में डेमो करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने मेटास्प्लॉइटेबल 2 का यूज किया है। आपको भी ये सारे टेस्ट अपने लोकल हैकिंग लैब में ही परफॉर्म करने चाहिए। आप कभी भी किसी भी लाइव वेबसाइट पे बिना ऑथराइज्ड परमिशन के कोई भी टेस्ट करने से बचें। तो चलिए मैं इफ कॉन्फिग चला के इस मशीन की आईपी देख लेता हूँ। ये रही हमारी आईपी। हम सारे टेस्ट इसी आईपी पे परफॉर्म करने वाले हैं। ये मशीन कुछ प्री होस्टेड वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है जो टेस्टिंग पर्पसेस के लिए ही बनाई गई है। चलिए आईपी को ओपन करके देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे ये कुछ वेबसाइट्स हैं, विकी, मेटालिएडे और DVWA। हम DVWA को ही टारगेट करेंगे। यहाँ पे DVWA यानी डैम वल्नरेबल वेब ऐप। यहाँ पे हर प्रकार की वल्नरेबिलिटी को स्कैन करने के लिए स्पेसिफिक वेब पेजेस दिए गए हैं। हमें जो भी टेस्टिंग करनी होगी हम करस्पॉन्डिंग वेब पेज पे वो टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये सेटअप पेज है, यहाँ से हम डेटाबेस को क्रिएट या रिसेट कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस पेज है। शुरू करने से पहले हमें इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए हम सिक्योरिटी लेवल को लो पे सेट कर लेंगे। अब हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम nmap का यूज करके इस आईपी को स्कैन करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है और उन पे कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है। ये मैंने कमांड लिख दिया है। अगर आपको nmap के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, जहाँ मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप समझाया है। यहाँ पे मैं एक और फ्लैग -v लगा देता हूँ। ये वर्बोज मोड इनेबल कर देगा और जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो सब हमको स्क्रीन पे दिखते रहेंगे। और देखिए nmap की स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे कितने सारे ओपन पोर्ट्स हमको दिख रहे हैं और पोर्ट स्कैनिंग फिनिश हो चुकी है। यह प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो। अगर आप और डिटेल स्कैन करना चाहते हैं तो आप -a ऑप्शन के साथ इस कमांड को रन कर सकते हैं। ये अग्रेसिव स्कैन होता है और ये स्कैन आपको OS, फायरवॉल और वल्नरेबिलिटीज से जुड़ी काफी सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो अब जब हमने nmap स्कैन कंप्लीट कर लिया है और हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, उन पे कौन कौन से सर्विसेज और उनके कौन कौन से वर्जन्स रन कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमें ये भी पता चल गया है कि इस टारगेट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमको nmap के थ्रू मिल जाती है और ये इन्फॉर्मेशन हमारे आगे की अटैक स्ट्रेटजी तैयार करने में यूज होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सब डोमेन इन्यूमरेशन। कई बार मेन साइट सिक्योर होती है लेकिन उसके सब डोमेन्स में वल्नरेबिलिटीज हो सकती है। इमेजिन कीजिए कि एक बैंक का मेन गेट बहुत सिक्योर है लेकिन पीछे का कोई दरवाजा खुला रह गया हो। हैकर्स अक्सर इन सब डोमेन्स को टारगेट करते हैं, इसलिए हमें भी इनकी जानकारी निकालनी होगी। इसके लिए मैं जिस टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है एसेट फाइंडर। ये आपके रिकॉन्सेंस को काफी आसान और तेज बना देगा। चलिए हम एसेट फाइंडर को इंस्टॉल कर लेते हैं। एसेट फाइंडर को इंस्टॉल करने के लिए मैं इसकी गिटहब रिपोजिटरी को क्लोन करूंगा।
आप इन कमांड्स की चिंता ना करें, मैं सारे के सारे कमांड्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी करके इन कमांड्स को रन कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। तो हमारी एसेट फाइंडर की गिट रिपोजिटरी क्लोन हो चुकी है, चलिए cd कर लेते हैं। हम फोल्डर में आ चुके हैं। अब एसेट फाइंडर को इंस्टॉल करने के लिए हमें go build का यूज करना होगा। बट वेट, हियर कम्स द एरर, कैन नॉट फाइंड मेन मॉड्यूल। और यहीं पे इसका सोल्यूशन भी मिल गया, go mod init। तो हम go mod init से अपना मॉड्यूल इनिशियलाइज कर लेंगे। तो चलिए हम अपना मॉड्यूल इनिशियलाइज कर लेते हैं। go mod init मॉड्यूल नेम, मैं मॉड्यूल नेम माई मॉड्यूल दे देता हूं, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो देखिए हमारा मॉड्यूल इनिशियलाइज हो चुका है। अब अगर हम go build चलाते हैं तो इट्स वर्किंग, आपको स्क्रीन स्टक दिख रहा होगा बट इट्स वर्किंग। इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, इट विल टेक सम टाइम एंड परफेक्ट, नो एरर्स। इसका मतलब हमारा एसेट फाइंडर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए ls करके देख लेते हैं। और ये रहा माई मॉड्यूल नाम की बाइनरी। असल में हमने इसका नाम माई मॉड्यूल कर दिया था, तो ये माई मॉड्यूल नाम से ही इंस्टॉल हुआ है। ये एसेट फाइंडर की बाइनरी है। मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। माई मॉड्यूल फ्लैग है इसके साथ subs only, और मैं डोमेन देता हूँ, ये मेरी डोमेन है तो मैं इसे दे सकता हूँ। चूंकि सब डोमेन टेस्टिंग हम लोकल सेटअप में नहीं कर सकते, तो मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे दे रहा हूँ सब डोमेन्स टेस्ट करने के लिए। और देखिए इसने सब डोमेन्स फाइंड कर लिए कितनी जल्दी से। सारे सब डोमेन्स हमारे पास हैं, ये fizzifil.com के सारे सब डोमेन्स हैं। परफेक्ट। एक्चुअली चलिए हम इसको रीनेम कर लेते हैं ताकि ये अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में ही रहे। तो मैं माई मॉड्यूल को एसेट फाइंडर नाम में कॉपी कर लेता हूँ एंड परफेक्ट। अब ये एसेट फाइंडर नाम की बाइनरी हो चुकी है। तो अब हम इसे जब रन करेंगे तो इसे एसेट फाइंडर नाम से रन करेंगे। कमांड वही है, subs only एंड डोमेन नेम एंड परफेक्ट। हमारे पास सारे सब डोमेन्स आ चुके हैं। यह कमांड स्पेसिफाइड डोमेन के सभी सब डोमेन्स को फाइंड कर लेगा, यानी अगर टारगेट साइट के अलग अलग हिडन सब डोमेन्स है तो हमें उनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और यही सब डोमेन्स हमें आगे पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज खोजने में मदद करेंगे। मतलब अगर टारगेट की मेन साइट बहुत ज्यादा सिक्योर्ड भी है तो भी हो सकता है कि उसके किसी सब डोमेन पे कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज रह गई हो, और वहां से हम उसके पूरे सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आपको विश्वास हो ना हो, रियल लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं। कई बार डेवलपर्स टेस्टिंग के लिए कुछ सब डोमेन्स बनाते हैं और उनको अनसिक्योरिटी छोड़ देते हैं, और हैकर्स उनका फायदा उठा के उनके मेन सिस्टम पे, मेन साइट पे भी अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपके मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब जब हमारे पास सब डोमेन्स की लिस्ट आ चुकी है तो हमारा अगला स्टेप होगा टारगेट की सिक्योरिटी मैकेनिज्म को एनालाइज करना। इसके लिए हम HTTP हेडर्स चेक करेंगे, जिससे हमें साइट से जुड़े कुछ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन हम कर्ल के थ्रू निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें कर्ल के साथ -i फ्लैग का यूज करना होगा। देखिए यहाँ पे हमें साइट से जुड़े काफी सारे सिक्योरिटी हेडर्स मिले हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये डिटेक्ट करना कि क्या टारगेट कोई वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज कर रहा है। इसके लिए मैं जिस टूल का यूज करने वाला हूँ वो है वेफवुफ। तो चलिए हम वेफवुफ को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ये टर्मिक्स की ऑफिशियल रिपोजिटरी में अवेलेबल नहीं है। देखिए अनेबल टू लोकेट पैकेज, तो हम इसे पिप के थ्रू इंस्टॉल करने वाले हैं। पिप इंस्टॉल वेफवुफ, और हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है एंड परफेक्ट। अब हमारा टूल इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए इसे रन करते हैं। मैं इसे भी अपने इस वेबसाइट fizzifil.com पे ही रन कर रहा हूं। कमांड सिंपल है, देखिए नो वेब डिटेक्टेड बाय जेनेरिक डिटेक्शन। और एक्चुअली इस वेबसाइट पे कोई वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज नहीं हो रहा। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पे टेस्ट रन करके दिखाता हूं जिस पे एक्चुअल में एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इंस्टॉल्ड है, और देखते हैं कि क्या हमारा टूल इसे डिटेक्ट कर सकता है। एक्चुअल में वेबसाइट वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का एक प्रोवाइडर है, और देखिए हमारा चेक स्टार्ट हो चुका है एंड परफेक्ट। द साइट इज बिहाइंड इनकैप्सुला वेब, यानी यह वेबसाइट एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज कर रहा है जिसका नाम है इनकैप्सुला। तो हमारा ये टूल हमारे टारगेट पे कौन सा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इंस्टॉल्ड है, रन कर रहा है, इसको डिटेक्ट करने में सक्षम है। इससे हमें पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि हमारी स्कैनिंग रिपोर्ट्स कहीं ब्लॉक तो नहीं होने वाले। मतलब अगर फायरवॉल लगा है तो हमें अपनी अप्रोच बदलनी होगी, जैसे अलग स्कैन टेक्निक्स अपनाना या बाईपास मेथड्स को आजमाना। तो अब
जब हमने टारगेट की पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, जैसे कौन कौन से सब डोमेन्स है, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, हमारा टारगेट किस टाइप के सिक्योरिटी मैकेनिज्म को यूज कर रहा है, तो हमारा अगला कदम होगा टारगेट की पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज को सर्च करना। यानी क्या वहाँ कोई ऐसा सिक्योरिटी लूपहोल है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। आमतौर पे वेबसाइट्स में कई टाइप की वल्नरेबिलिटीज पाई जाती है, जिसमें से कुछ कॉमन वल्नरेबिलिटीज हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सेस वल्नरेबिलिटी, रिमोट फाइल इंक्लूजन, लोकल फाइल इंक्लूजन etc। हम इनमें से कुछ वल्नरेबिलिटीज को यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करने वाला हूँ, और इसके लिए जिस टूल का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वह है एसक्यूएल मैप। तो चलिए हम पहले एसक्यूएल मैप को इंस्टॉल कर लेते हैं। एसक्यूएल मैप भी टर्मिक्स की ऑफिशियल रिपोजिटरी में अवेलेबल नहीं है। देखिए पैकेज नॉट फाउंड का एरर यहाँ पे भी आ रहा है। हम इसे भी पिप का यूज करके ही इंस्टॉल करने वाले हैं, और हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड परफेक्ट, हमारा एसक्यूएल मैप इंस्टॉल हो गया। ये हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करने वाला वेब पेज है। हम इसे ही स्कैन करेंगे, तो मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूं और कमांड सिंपल है एसक्यूएल मैप -u के साथ हमारा कंप्लीट यूआरएल विद पैरामीटर्स एंड -dbs या डेटाबेस स्ट्रक्चर बताने के लिए। एक्चुअली आप पहली बार किसी भी टूल को यूज कर रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप उसके हेल्प मेन्यू को चेक करें और देखिए कि वहाँ पे कौन कौन से फ्लैग्स अवेलेबल हैं। और हमारा टूल रन हो रहा है एंड इट्स सेइंग गॉट अ 302 रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। हाँ, एक्चुअली हमारा जो वेब पेज है जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी के लिए, वो लॉगिन पेज के बिहाइंड है, यानी विदाउट लॉगिन हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब भी हमें किसी ऐसे वेब पेज को स्कैन करना होता है एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी के लिए जो लॉगिन पेज के बिहाइंड है, तो हमें यहाँ पे सेशन कुकीज भी सेंड करनी होगी। तो कमांड बेसिकली वही रहेगा, बस इसके साथ हम एक और पैरामीटर, एक और फ्लैग यूज करेंगे -कुकी, और यहाँ पे कुकी में हम सेशन आईडी को भेजेंगे। सेशन आईडी कैसे फाइंड करना, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और देखिए हमारा स्कैन स्टार्ट हो चुका है और प्राइमरी स्कैन से बताता है कि हमारा पैरामीटर वल्नरेबल है। रनिंग एंड get parameter id is vulnerable, do you want to keep testing for other parameters। जब हमारा एक पैरामीटर vulnerable है तो कोई ज़रूरत नहीं मैं दूसरे पैरामीटर्स के लिए टेस्ट करने के लिए। और देखिए हमारा स्कैन रिजल्ट आ चुका है, हमें सारी इंफॉर्मेशंस मिली हैं, ये पेलोड्स यूज़ हुए हैं, और फाइनली बैकएंड DBMS इज MySQL, वेब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, और हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारे सारे डेटाबेसेस मिल चुके हैं। इस साइट पे ये सारे डेटाबेसेस हास्ट हैं और ये सारे डेटाबेसेस मिल चुके हैं। तो इट्स रियली ऑसम, हमने एक एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी को यूज करके उस वेबसाइट पे हास्टेड सारे डेटाबेसेस की लिस्ट निकाल लिया। हम इस एक्सप्लॉइट को आगे बढ़ा के सारे टेबल्स की लिस्ट निकाल सकते हैं, सारे कॉलम्स निकाल सकते हैं और सारा डेटा तक फेच कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डायरेक्टरी इन्यूमरेशन। कई बार वेबसाइट्स में हिडन डायरेक्टरीज होती हैं जिनमें सेंसिटिव डेटा हो सकता है। इन्हें खोजने के लिए हम dir सर्च टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। dir सर्च टूल भी टर्मिक्स के ऑफिशियल रिपोजिटरी में अवेलेबल नहीं है, तो इसे भी हम पिप के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। और देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है एंड परफेक्ट, हमारा dir सर्च टूल इंस्टॉल हो चुका है। तो अब बारी है इस टूल को रन करने की। इसके लिए कमांड है dir search -u URL ऑफ आवर टारगेट। हमारा टारगेट DBW है। तो हम इसे रन करते हैं और देखिए हमारा स्कैन स्टार्ट हो चुका है। देखिए ये ढेर सारे पेजेस को सर्च कर रहा है और हमें रिजल्ट्स में मिलने लगे। ये जो भी ग्रीन में आप देख रहे हैं ये सारे पेजेस अवेलेबल हैं हमारे टारगेट पे। तो कई बार यहाँ से हमें कुछ ना कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या कुछ ऐसे हिडन पेजेस मिल जाते हैं जो डेवलपर का इंटेंट नहीं होता है कि वो दूसरों को दिखे। तो हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। यह टूल वेबसाइट के अंदर मौजूद डायरेक्टरीज को स्कैन करके हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है जिससे हम संभावित वल्नरेबिलिटीज को खोज सकते हैं। तो अब आ रही है मूव करने की अपने नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी की तरफ, जो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी XSS। इस वल्नरेबिलिटी को स्कैन करने के लिए हम डेलफॉक्स टूल का यूज करेंगे।
और आप XSS को कोई मामूली बग समझने का भूल न करें। अगर सही तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए तो यह हैकर्स को यूजर के ब्राउजर में मैलिशियस स्क्रिप्ट रन करने की पूरी छूट देता है। इसका मतलब सेशंस हाईजैक हो सकते हैं, क्रेडेंशियल्स चोरी हो सकते हैं और यहाँ तक कि पूरा अकाउंट भी टेक ओवर किया जा सकता है। सोचिए अगर किसी वेबसाइट का XSS बग एक्सप्लॉइट हो जाए तो अटैकर बिना किसी फिशिंग लिंक भेजे ही यूजर को धोखा देकर उसकी पूरी एक्सेस ले सकता है। यही वजह है कि बग बाउंटी में XSS को इतना सीरियसली लिया जाता है। अगर आप इसे सही तरीके से हंट करें तो यह न सिर्फ सिक्योरिटी को मजबूत कर सकता है बल्कि आपको अच्छा खासा रिवार्ड भी दिला सकता है। इस वल्नरेबिलिटी को स्कैन करने के लिए मैं जो टूल यूज करने वाला हूँ वह है डेलफॉक्स। लेकिन डेलफॉक्स भी टर्मेक्स के ऑफिशियल रिपोजिटरी में अवेलेबल नहीं है। डेलफॉक्स एक गो बेस्ड XSS स्कैनिंग टूल है, इसीलिए इसे हम गो के थ्रू ही इंस्टॉल करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें गो पाथ को सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ गो पाथ वेरिएबल्स को सेट कर रहा हूँ। ये सारी वैल्यूज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से कॉपी करके इन्हें यूज कर सकते हैं। तो हमारे गो पाथ वेरिएबल्स सेट हो चुके हैं। तो अब हम गो का यूज करके डेलफॉक्स को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए कमांड मैंने लिख दिया है। अब मैं इंटर प्रेस करता हूं और देखिए हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड परफेक्ट, हमारा डेलफॉक्स इंस्टॉल हो चुका है। चलिए हम इसे कंफर्म कर लेते हैं डेलफॉक्स-h रन करके और देखिए हेल्प मेन्यू खुल रहा है, यानी हमारा डेलफॉक्स इंस्टॉल हो चुका है। तो अब बारी है डेलफॉक्स का यूज करके XSS वल्नरेबिलिटी को स्कैन करने की, और इसे रन करना बहुत ही सिंपल है। कमांड है डेलफॉक्स URL और इसके बाद से अपना पूरा URL सारे पैरामीटर्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने वल्नवेब का ये पेज लिया है जो टेस्टिंग के लिए ही बना है। हम इसे ही टेस्ट करने वाले हैं और देखिए हमारा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है और स्कैन फिनिश भी हो चुका है और हमें एक इशू मिला है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो हमारे पेलोड को भी हाईलाइट कर रहा है। ये पेलोड यहाँ पे काम कर रहा है, यानी ये पेज जो है वो XSS एक्सप्लॉइट के लिए वल्नरेबल है। हम इस URL को कॉपी करके ओपन करके देख सकते हैं। तो देखिए हमारा अलर्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो डेलफॉक्स के स्कैन में अगर कोई भी इनपुट फील्ड XSS वल्नरेबल होगा तो हमें अलर्ट मिल जाएगा। और आप बिलीव कीजिए XSS आज भी बहुत कॉमन वल्नरेबिलिटी है। बग बाउंटी सिर्फ हैकिंग करने के लिए नहीं बल्कि वेब सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए होता है। अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो आप उसे रिपोर्ट करें, न कि उसका गलत इस्तेमाल करें। और हाँ, एथिकल हैकर्स के लिए कंपनीज इनाम भी देती हैं। सो थिंक पॉजिटिव, एक्ट रिस्पॉन्सिबली। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बग बाउंटी के एडवांस टूल्स पर डीप डाइव वीडियो चाहिए तो कमेंट में बग बाउंटी मास्टर क्लास लिखकर जरूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े अपडेट्स शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, एथिकल बने रहिए।